I am going to ask you a very fantastic riddle. Be ready for the answer. They do have power. They're events. They do the things and they change the things. They transform both the speaker and the hearer. And of course, they're the most powerful drug used by mankind. Maybe some kind of weapon? No, it is more powerful than that. Thoughts are impossible without words. Words are thoughts, words are phones. Rather, words are the vehicles of new ideas. So be greedy and eager for new words. शब्दों को सही ढंग से प्रयोग करने का जो प्रथम नियम है वो है डोंट यूज ए $5 वर्ड व्हेन ए 50 सेंट वर्ड विल डू। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है जब बहुत कम में काम चल जाता है। फ्रेंच में एक टर्म है ले मो जस्ट, दैट मीन्स यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट ओनली। मैं एक थोड़ा सा मजाक के बात बोलूँगा जो अलेक्जेंडर पोप ने बोला है, एट एवरी वर्ड द रेपुटेशन डाइज। सो बी ग्रीडी फॉर द न्यू वर्ड्स बट यूज इट वेरी केयरफुली एंड कॉशियसली। हिंदी में एक अच्छा कहावत है कि बात करने से बात बनती है। तो बात हम किससे करें? शब्दों से करें। तो इस शब्द का प्रयोग और अर्थ एक नहीं अनेक तरीके से निर्धारित किया जाता है। बेसिकली 5 तरीके से निर्धारित किया जाता है। फर्स्ट वन इज लेक्सिकल, सेकेंड वन सिंटैक्टिकल, थर्ड वन मॉर्फोलॉजिकल, फोर्थ वन इंटोनेशनल एंड द लास्ट वन इज कल्चरल मीनिंग। चलिए मैं एक एक आपको समझाता हूँ। To start with, the first one is lexical meaning, that is dictionary meaning. But शब्दों का सही मतलब हमेशा डिक्शनरी मीनिंग से समझा नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन इज सिंटैक्टिकल मीनिंग, दैट इज कन्वेड बाय द वर्ड ऑर्डर। एक शब्द एक सेंटेंस में किस स्थान पर प्रयोग होना चाहिए उसको सिंटैक्टिकल मीनिंग बोलते हैं। अगर शब्द का स्थान गलत हो जाए उस सेंटेंस का मतलब भी गलत हो सकता है। थर्ड वन इज मॉर्फोलॉजिकल मीनिंग, दैट इज कन्वेड थ्रू द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब मॉर्फोलॉजिकल मीनिंग के अंदर आता है। फोर्थ वन इज इंटोनेशनल मीनिंग, दैट इज कन्वेड बाय द टोन, किस टोन पे हम बोलते हैं। इट मे बी फॉलिंग, इट मे बी राइजिंग। अगर वर्ड को जिस टोन से बोला जाए वर्ड का मतलब उसी हिसाब से चेंज हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ कल्चरल मीनिंग, इट रिलेटेड टू कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स। एक वर्ड का मतलब हर एक कल्चरल बैकग्राउंड में अलग अलग होता है। एक एक वर्ड का पावर बहुत कुछ होता है, ये पूरा सेंटेंस का मतलब ही बदल देता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। 20 स्टूडेंट्स have left the class and 20 students are left in the class. Can you see the difference? पहले सेंटेंस का मतलब है 20 students have left the class, that means 20 students क्लास छोड़ के चले गए हैं। 20 students are left in the class means 20 students अभी क्लास में हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ, that is life, that means hard life. You are not enjoying that life. This is the life. You are telling in an optimistic way how the life is going on. It is the positive way of projecting life. मैं एक कहानी माध्यम से आपको वर्ड की पावर समझाता हूँ। जो पहले ज़माने में इन एंशियंट टाइम्स हम समझते थे ना कि एजुकेशन इतना था नहीं, बट वो बहुत गलत चीज़ है। पीपल आर हाईली एजुकेटेड। एक छोटा सा कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। भोज राजा के बारे में आपको तो पता ही होगा। वो बहुत टैलेंटेड राजा थे, विद्वान थे, सज्जन थे और वो अपने राज्यकाल में बहुत लोक कल्याण जनोपकारी काम किए हैं। वो एक बार ऐसे प्रजा की हालचाल जानने के लिए रास्ते में जा रहे थे तो देखा एक लकड़हार लकड़ी लेके आ रहा है। तो उन्होंने उनको पूछा, कीमते भारम बाधती,
तो पता है उस प्रजा, उस लोक, उस लकड़हार ने क्या जवाब दिया? भारम न बाधति राजन यथा बाधति बाधते। बाधति जो शब्द है वो आत्मनेपद पद होता है, तो वो बाधते होना चाहिए। तो उसने राजा को भी एक प्रजा ने एजुकेट किया है। वो कौन है? लकड़हार था। तो एंशिएंट टाइम्स में हमें इसीलिए प्रूफ मिलता है कि लोग हमसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड। सो आज वर्ड लवर्स की नामकरण करते हैं। इन द लिस्ट द फर्स्ट वन इज वर्डस्मिथ. Wordsmith is a skilled user of words who is very adept in writing and speaking. Second one is epulator, who loves and worships words, जो words को पूजा करते हैं. In the list, third one is logomachist, who argues about the words. Actually, they are the word fighters. एक एक शब्द को लेकर लड़ जाते हैं. Third one is logophile, who have a deep interest in words. They add enjoying new words to the dictionary. Fourth one is loquacious. Loquacious is a person who is really talkative, who talks very much and also unnecessarily. Next one is motor mouth. Motor mouth means who talks excessively and continuously without any reason. Next one is garrulous. A garrulous is a talkative person who talks on very trivial and silly matters. While I am talking about the power of words, I'll definitely fail in my duty if I'll not take the name of such a person, such a big personality who is the master of words. He is none other than Kavi Shamrat, the famous Odia poet उपेंद्र भंजा. बट सैडली उनको जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया. वो विश्व स्तर में प्रथम लाइन में रहने वाले कवियों में एक हैं. जस्ट उनके कवियों का कुछ पंक्ति मैं सुनाता हूँ, क्योंकि जब मैं वर्ड्स का बारे में आपको बता रहा हूँ, एक एक वर्ड का कितना मतलब हो सकता है वो हम उनसे सीखते हैं. चलिए उनके पंक्तियों में कुछ. देख रे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 ए शोभित. Can you see? The same word has been repeated again and again. This is the power of words. Furthermore, I would like to tell you one mind-boggling, rather a funny catch on words. As you know, word is the most powerful force behind all success. But the most important thing is that words and swords are having the same letters. And more astonishingly, they are having the same effect if they are not handled properly. So we should be more cautious when we are using words. Rather, we should be more laconic. अंततः ये एजुकेशन सीरीज का वीडियो है, तो आई विल टेल यू ए प्रो टिप्स ऑन एजुकेशन. There is a big difference between education and academics. Mere collection of degrees without values is not education. तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलता है. That is the purpose, that is real education. इस संदर्भ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छे पंक्तियाँ बोले हैं. मैं बोल रहा हूँ वो पंक्तियाँ. हम पंछी की तरह उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह तैर सकते हैं, किंतु इंसानों की तरह जी नहीं सकते. इंसानों की तरह जीना है तो वी शुड बी एजुकेटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. जॉइनिंग मी अगेन सून. जय हिंद, जय भारत.